बहुत समय पहले जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। गौरी कौवा, लूसी कबूतर, छोटू तोता, टूनी चिड़िया और नन्ही चील, ऐसे कई पक्षी रहा करते थे। पर उसमें से गौरी कौवा का घर सबसे बड़ा था और बाकी पक्षी का कोई घर ही नहीं था। एक दिन गौरी कौवी, कितना सुंदर बंगला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं, और इतना भव्य बंगला तो इस जंगल में और किसी का नहीं। यूं ही गौरी कौवी अपना बंगला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती। फिर उसी समय वहाँ टूनी चिड़िया आई। गौरी, कैसी हो तुम? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल के सभी पक्षी ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा, पार्टी? पर तुम सबके पास तो घर ही नहीं है, फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? हाँ, ये सच है कि हम में से किसी के पास घर नहीं, पर हम झाड़ियों के बीच एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर तरह का खेल कूद करने की सोचा है। हा 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 हा। क्या हुआ गौरी, क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं, उन्हें खेल कूद करने की जरूरत भी है। क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनके पास घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीबों के हमें मुंह नहीं लगना। गौरी कौवी ने टूनी चिड़िया का अपमान कर उसे भेज दिया। गौरी कौवी से अपमानित होकर चिड़िया रोते रोते वापस लौटी। क्या हुआ टोनी, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी का न्योता देने में सभी पक्षी के पास गई और गौरी कौवी के पास भी। और गौरी कौवी ने कहा कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। बहुत अपमानित किया। तुम अच्छे से जानती हो ना गौरी कौवी को अपनी अमीरी पर कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है लूसी, चलो हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। लूसी कबूतर ने समझाकर टूनी चिड़िया का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षी ने मिलकर स्टेज बनाकर तैयार कर लिया। तब छोटू तोती बोली, हम सबका बनाया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सही कहा। अब हम सब खेल प्रतियोगिता का शुरुआत करते हैं। यूं ही वो सब इकट्ठे होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे कि अचानक मौसम बदला और बरसात होनी शुरू हो गई। अरे ये क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? हाँ, अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। कितनी मेहनत से हमने स्टेज को सजाया था। स्टेज को रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने की जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम सब कैसे रह पाएंगे? यूं ही वो सभी बरसात में भीगते हुए थर थर कांपते हुए कैसे ही खड़े रहे। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर गौरी कौवी का ही है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए आसरा हम उससे मांग सकते हैं। उस घमंडी गौरी कौवी से तुम आसरा मांगोगी? आज सुबह मैं उसे न्योता देने उसके घर पर गई थी तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी टूनी चिड़िया ने मुझे सब बताया। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। मेरी दोस्त है, चलो मेरे साथ। चिड़िया और बाकी के सभी पक्षी गौरी कौवी से मदद मांगने गए। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो गौरी। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ गौरी, छोटू तोता। तुम सब इकट्ठे होकर यहाँ पर क्यों आए हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ, आज तुम सबकी पार्टी थी ना? तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है जैसे पार्टी रुक गई है। हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत थी? छोड़ो गौरी, इस बरसात में हम बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहते हो?
क्या आज रात के लिए तुम हम सबको आसरा दोगी? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? मैं कैसे दिखाई देती हूँ? वैसे भी तुम सबको रहने के लिए हमारा कोई साधारण सा घर नहीं है। ऐसा मत कहो गौरी, आज रात पर तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ नहीं रहेंगे। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अवसर दे सकती हूँ। नहीं दोस्त, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। जो घर अपने साथी पक्षी को आसरा न दे सके, उस घर का भला क्या फायदा? नरक सामान है वो। ये कहकर छोटू तोता, टोनी चिड़िया, लूसी कबूतर और बाकी के सब पक्षी वहाँ से वापस लौटे। सब पक्षी बरसात में भीगकर आंसू बहाकर रात काटी। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती टोनी? पिछले कई दिनों से हम सब पार्टी खेल कूद के लिए इतना समय निकाला, इतनी मेहनत की, पर अपने लिए एक पक्का घर बनाने की नहीं सोची। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए एक पक्का घर बना लेना चाहिए, फिर चाहे जैसी भी मुसीबत आए हम उसका सामना कर पाएंगे। हम सब अपने लिए मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेंगे। फिर टोनी चिड़िया, छोटू तोता और लूसी कबूतर ने मिलकर एक घर बनाने का फैसला लिया। लूसी, हम घर बनाने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है टोनी, चलो। फिर लूसी कबूतर और टोनी चिड़िया घर बनाने वाला सारा सामान इकट्ठा करने लगे। इतनी लकड़ियाँ और पत्थर लाने में बहुत समय लग गए। अब जाकर सूखे पत्ते को ढूंढकर लाना होगा। दोस्तों, अब तुम दोनों बैठ जाओ, मैं जाकर सूखे पत्ते लेकर आती हूँ। ठीक है छोटू, तुम जाकर आओ। फिर छोटू तोती गई और सूखे पत्ते इकट्ठा कर ले आई। अब तो हमने घर बनाने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, अब उतनी ही मेहनत लगाकर घर बना लेना चाहिए। फिर उस दिन से टोनी चिड़िया, छोटू तोता और लूसी कबूतर ने खूब मेहनत की और अपने लिए आखिरकार सुंदर सा घर बना ही लिया। अपना घर तो कितना सुंदर बना है। ये सुंदर तो है ही और साथ में बहुत मजबूत भी। अब चाहे जितनी तेज बरसात हो और कितनी भी तेज धूप निकले, हम इस घर में सुरक्षित रहेंगे। इस तरह तीनों दोस्त अपना घर देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। पर गौरी कोवी को उनका घर देख, इन गरीबों का घर तो मेरे से आलीशान बना है। मुझे किसी तरह इनका घर बर्बाद करना ही होगा। इस घर को अभी आग लगा देती हूँ, सारा घर जलकर राख हो जाएगा। जब गौरी कोवी ऐसा करने जा रही थी, तब छोटू तोते ने देख लिया। रुक जाओ गौरी, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हम तीनों के मेहनत से बने इस घर को तुम जलाना चाहती हो। टोनी, लूसी, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ छोटू? गौरी कौवी अपना घर जलाकर राख करना चाहती है। क्या कहा? सच में? चलो अभी उसकी अकल ठिकाने पर लाते हैं। उन तीनों ने मिलकर गौरी कौवी की खूब पिटाई की, जिससे घबराकर वो वहाँ से फुर्र हो गई। अब बिना किसी तकलीफ के सभी पक्षी साथ में रहने लगे।